Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खुशी शायद होठों तक सीमित है, शायद मेरी हंसी तक सीमित है, चाहे मैं जब बच्चों के साथ होता हूँ तो जो खिलखिलाहट होती है वहीं तक सीमित है। लेकिन वो हंसी है, खिलखिलाहट है। खुशी मेरे अंदर की बात है, मेरे अंदर की वो फीलिंग है जो मैं खुद क्रिएट कर पाता हूँ। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है और निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस श्रृंखला में जहाँ हम बातें करने लगे हैं वहाँ ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मज़ेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहाँ है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई। और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। और ये जो इतना पावरफुल चीज़ है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहें या कुछ भी कहें, एनर्जी कहें, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करती हैं? हमने जैसे देखा कि परिस्थितियाँ आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रिडिक्टेबल। सडनली somebody behaves in a very unpredictable way and I don't know how to respond. तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देयर इज़ जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं सारी, चाहे वो एंजाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि येस सिचुएशंस आर चैलेंजिंग। तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है तो येस हमेशा खुश रहना इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है। हमेशा रिश्तों में हर चीज़ मेरे अनुसार चले, ये नहीं होने वाला है। लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें, ये नहीं होने वाला है। आप जैसा मैं सोचूं वैसा बिहेव करें, ये नहीं होने वाला है। सो इफ़ माई हैप्पीनेस इज़ बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज्ड के सिचुएशन तो बाहर से आती, थॉट हम अंदर क्रिएट करते। और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, दैट ऑल्सो इज़ अ क्वेश्चन मार्क। वी रियली डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं? Happiness doesn't mean always that you are jumping up and down, like that's not happiness. कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी को कोई illness है, somebody has left the body, तो there is not question आप बोलोगे इस time how can I be happy? Yes, this time I cannot be happy, but can I be stable? That's very important. Or is it that pain and sorrow ये नेचुरल ही है, ये क्रिएट करना है? क्योंकि जितना हम स्टेबल रह सकेंगे उतना हम उस सिचुएशन को अच्छी तरह से क्रॉस कर सकेंगे। और स्टेबल रहने के लिए मुझे उस सिचुएशन में राइट काइंड ऑफ थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने देखा जो थॉट हम क्रिएट करेंगे उस क्वालिटी की फिर हमें फीलिंग्स जनरेट होंगी, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनालिटी बनती जाएगी एंड देन माई डेस्टिनी। और थॉट्स पर इन्फ्लुएंस किसका होता? क्योंकि आज ये समझ में तो आ गया कि थॉट्स सब कुछ काम कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन थॉट्स को चेंज कैसे करूं? ये तो आदत ही पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचने की। तब वी सॉ लास्ट टाइम कि थॉट्स पर जो चीज़ों का इफ़ेक्ट होता, वन इज़ इंफॉर्मेशन, वन इज़ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड थर्ड इज़ बिलीफ सिस्टम। हमारी जीवन में हम किन मान्यताओं के साथ, बिलीफ्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। एंड आई फील पर्सनली कि ये तीनों में से इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम में बिलीफ सिस्टम
बहुत important पावरफुल रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या फीड करना क्या नहीं फीड करना। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखा कि हम बैठ कर उसके ऊपर वर्क करें तो वी कैन क्लीन इट ऑफ। लेकिन बिलीफ सिस्टम इज़ समथिंग दैट बचपन से शुरू होते होते एज आई वॉज ग्रोइंग मेरे अंदर बहुत गहरे डीप रूटेड है, एंड समटाइम्स आई डोंट इवन रियलाइज कि मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं। बिलीफ सिस्टम इन द सेंस कि बिलीफ सिस्टम बने कैसे? पूरा एनवायरनमेंट था मेरा, क्या ऐसा है चीज़ जो इट बिलीफ कैन सिस्टम बनाती है? बी बिलीफ सिस्टम बनने के लिए भी इट कुड बी एनवायरनमेंट, इट कुड बी जो हमें सिखाया गया बचपन से। लेट्स से कि एज अ चाइल्ड मैंने ये देखा कि जब भी मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे डांटा गया, है ना, या जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे पेरेंट्स के अनुसार राइट नहीं था तो मुझे डांटा गया। अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने देखी कि दिस इज़ द वे, तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि जब भी कोई कुछ ऐसा करे जो आपको पसंद ना जो हो, आपको राइट ना लगे तो आप उसको डांटो। चेंज करने का तरीका उसको डांटो। तो ये मैंने सीखा ना, इट्स नॉट दैट किसी ने मुझे सिखाया बैठकर, लेकिन मैंने वो सिनारियो से मैंने सबको अपने आसपास वो करते हुए मैंने वो बिलीफ सिस्टम बनाया, दिस इज़ द वे इट वर्क्स। तो ये हम बिलीफ सिस्टम्स बनाते गए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम औरों पर ब्लेम कर दें कि जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए, हमें फिर अपने जीवन में आज स्टॉप करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम क्या रिजल्ट क्रिएट करता है। हर एक बिलीफ इट्स लाइक अ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर बहुत पावरफुल एक सिस्टम है जो हमारे पास है, तो एक कंप्यूटर को चलाने वाला जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग से किसी के पास विंडोज़ है तो किसी के पास मैक है तो कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि सारे प्रोग्राम्स जो उस पर चलेंगे वो कैसे चलेंगे। तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, दिस इज़ लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा इसको तो बहुत सारी चीज़, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है। क्या एब्सोल्युटली ये एक नेचुरल है। आज टेंशन होना तो नेचुरल है। हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? हाँ, कभी खुशी कभी गम, यस। ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, विच इज़ ओके। नो वन इज़ टू चैलेंज माई बिलीफ सिस्टम, आई हैव टू चैलेंज इट माई सेल्फ। मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है। लेकिन बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस पे तो बन रहा होगा ना। यस तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया। तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया। या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना तो मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा। तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट दो ना, वो काम कर देते हैं। नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माई लाइफ। तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है, चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना है उनको डांट दो। काम भी हो रहा है, लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफ़ेक्ट होता है? क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है? एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए। दूसरी तरफ से मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है। हैप्पीनेस एंड एंगर, ये दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? हाउ विल इट हैपन? आज मुझे रोज़ काम करना है, रोज़ लोगों से काम करवाना है, एंड रोज़ मैं इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम। तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक। तो इतना गुस्सा क्रिएट कर के सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए? काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज़ करूँगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा। राइट तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में। ठीक है, सपोज हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर, मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए। अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही। गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती। तो अगर वो रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी जीवन को जीती हूँ
कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करते जा रहे हूँ और रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करते जा रहे हूँ। करूँ गुस्सा, करूँ चिंता और चाहिए खुशी, तो कहाँ से होगी? नाउ अब गुस्से से काम भी क्यों करवा रहे हैं? चाहिए तो खुशी, लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि काम जितना होता जाएगा खुशी सफलता मिलती जाएगी, जितनी सफलता मिलेगी उतनी खुशी मिलेगी। You need to stop and check. These are belief systems. तो ये तो पूरी जिंदगी मेरे बिलीफ सिस्टम पे जुड़ी हुई पूरा सब कुछ तो बिलीफ सिस्टम पे है। हर दैट्स व्हाई वी सेड इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस क्वालिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम है सब कुछ उस पर बेस्ड है, सारा कुछ उस पर बेस्ड होगा। सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम करते तो अभी हैं। तो हमें पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा। ओह इट्स अ बिग प्रोसेस एक्चुअली। बट द थिंग इज के बिलीफ सिस्टम एंड वन इज द ट्रूथ। इज दिस द ट्रूथ? एंगर इज नेचुरल। ये एक बिलीफ है या ये एक सत्यता है? ये मुझे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये जो बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम एक भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चले, सी द क्रिटिकल पार्ट क्या है, बिलीफ से थॉट क्रिएट होगा, थॉट से डेस्टिनी क्रिएट हो रही है। अगर मेरा एक भी बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा? मेरी डेस्टिनी पे। मेरी डेस्टिनी पर आएगा। एंड दैट्स व्हाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माय बिलीफ सिस्टम, सारा दिन में अगर आपके साथ कुछ भी बाहर आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है। एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा इमीडिएटली। आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपनी लाइफ में, बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी। बीच का भी बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ो उसको, दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग। जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम दोनों बैठे हैं, अभी 4 लोग आते हैं सामने एंड वो 4 लोग मेरे से नहीं बात करते, वो 4 लोग ज़्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं। यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना? मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता, देन आई विल गो बैकवर्ड्स, आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे? क्या थॉट क्रिएट हो रही है? तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी? इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर? दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग, और ये थॉट इज मेकिंग मी फील लो। अब इसके पीछे मुझे बिलीफ सिस्टम अपना चेक करना पड़ेगा, कौन से बिलीफ की वजह से मैंने ये थॉट क्रिएट की। मेरा बिलीफ वो था कि जितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे उतना आई एम अ बेटर पर्सन। ओह गॉड, माय बीइंग गुड, वर्दी, नाइस, व्हाटएवर लेबल हमें लेना है। आई थिंक यू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम। इट इज़ बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवेल्युएट कर सकती। तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो 4 लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमीडिएटली द थॉट इज then I am not a good person, she is a better person, I am not a nice person, people don't like me। अभी उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी? और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती हैं, यू नो, लाइक ये एक्चुअली जेलसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यस, तो जेलसी के बेसिस पर स्टार्ट हुई। तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू, It has nothing. इट हैज एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम व्हिच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया। हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज़्यादा अच्छा है। एंड जहाँ ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड। नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी 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 डिस्टर्बिंग फॉर मी, और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूँगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको क्रिटिसाइज करूँगी। इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली। आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना है ना। अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को ही अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें, क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो। एंड माय इंटेलेक्ट, माय माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट
एंड यू नो आपकी हियर वो दिस weakness है। डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, यू नो आप दूर होते जाते हैं, ऐसे ही तो अब होता जब है। मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे, एक्चुअली हटेंगे, क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की। फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं 4 लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम they will come to me because and now I'm actually taking them away from me only because of this one belief system. अब अगर उसी सीन में मैं अपना belief system change करूं, I am who I am, I know who I am, I'm not perfect, I know that very well कि मेरे अंदर अपनी कमज़ोरियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन पर मुझे ही काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, दैट डजंट मैटर, ये जर्नी मेरी अपनी है। तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, दैट विल स्टॉप। Who I am is based on how I know myself, not based on how people appreciate me or say to me. Yes, ये natural है कि अगर आप एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो बेंचमार्क नहीं है। लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इट इज़ डेफिनेटली नॉट नेसेसरी। आज के समय में वी कैन सी इट इज़ पॉसिबल कि आई डोंट लाइक यू और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँ, एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवेल्युएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है। मुझे अपने आप को खुद इवेल्युएट करना आना चाहिए, बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माय बिलीफ सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपनी कमज़ोरियों पे। लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। हाँ, लोग जो कहते हैं आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद माई सेल्फ। तो एक एक बिलीफ सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है, और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ। It is totally Of course, because of you know, and what happens, and then suddenly I realize that this is where the friendship starts, you know, soaring वो up. तो डेस्टिनी हाँ, फॉर फिर धीरे वो बिल्कुल धीरे, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंडशिप। मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ अंदर, मेरे अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है, क्यों आ जाता है, हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं। ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, कंपटीशन, कि अगर मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है। जिंदगी एक हार जीत है। जिंदगी एक हार जीत है। बताओ, ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है। जिंदगी इज, लाइफ इज अ वॉर, लाइफ इज अ गेम। Yes. लाइफ अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट विल ऑलवेज बी के देयर विल बी अ विनर एंड देयर विल ऑलवेज बी अ लूजर। अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कंपटीशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ? खेल खेलती रहूंगी ना, गेम खेलती रहूंगी। यस, एंड और सारा गेम दिन खेलने में मैं जीत हार को देखती रहूंगी, कौन जीता कौन हारा। एब्सोल्युटली। और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना है आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है, मतलब आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू। दिस इज अ बिलीफ सिस्टम। तो एक बिलीफ सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है। एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कंपटीशन। अच्छा, किस बात will का we come to कंपटीशन? know कि मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है? स्टॉप करके देखना पड़ेगा। क्या इसके पीछे मेरे अंदर, दिस हैपन्स स्लोली, ऑब्वियसली वो एकदम से पहले दिन पर नहीं होगा, लेकिन कई बार जब भी आपके बिलीव्स आपको ध्यान में आए, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, क्योंकि इतने सारे बिलीव्स हैं, so, yes. हमारे इतने सारे बिलीव्स हैं कि सपोज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। अगर आपने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुझे बुरा क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया तो अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए, so natural, प्रेज तो मिलना ही, इट्स सो नेचुरल। See, it is natural. मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो you should at least appreciate. At least appreciate. See, now जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, नहीं मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी। या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में अच्छा ही करोगे। बिलीफ सिस्टम है, तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा। क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा?
हाँ, वो किस थॉट प्रोसेस में, और अच्छा और में अच्छा क्या और होता है? क्या, अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस हाँ। पॉइंट से है ना, अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं, आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो ये नहीं बना है। रखा है मैंने। ओह यस, मैंने मैं आपसे आपके इतना प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार हो गई पूछा तक नहीं आप। नाउ से फिर थॉट कौन सी क्रिएट हुई, फीलिंग कौन सी क्रिएट हाँ, हुई, गुस्से अगली की। बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए। Destiny. This is how it is changing. Next, we change our belief system and we say, मैं वो करूँगी जो करते हुए मुझे अच्छा मुझे लगा। अच्छा लगता है, नॉट मैं वो करूँगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला, हर पेन, yes, rejection, pain, unnecessarily, and then we start pressurizing the other person also. एब्सोल्युटली। We start यही expectations आने लगती हैं फिर। मैंने आपके लिए इतना किया, हाँ। आपने मेरे लिए क्या किया, या मैंने आपके लिए इतना, पूरी जीवन मैंने आपके लिए ही किया, आपने क्या किया। तो ये बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग क्यों ज़रूरी है, बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज करते जाएं और वो वाले बिलीफ सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें जो हमारे जीवन को स्मूथ, easy and happiness हम क्रिएट कर सकते हैं। If I can change my belief system and I can say I will do what I want without expecting anything. Is it possible to lead a life? Saying it is easy. That's एक बार से, हाँ, तो doing will come with practice ना, Yeah, ठीक है ना, see, एक बार again में this नहीं होगा। pain, again this is what I'm saying कि बार बार हम जो बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर मैंने कुछ किया हुआ है किसी के लिए और वो वापस, या मेरी जब सिचुएशन आई तो उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया या नहीं किया, तो वो जो पेन है उसमें मैं उस वक्त तो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती। नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग अपनी कर ली थी कि मैंने आपके लिए किया तो मुझे आपको तो करना ही है। आपको करना ही है। यू सी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जिसके लिए मैं अच्छा करूँगी उसको मेरे लिए अच्छा करना ही है। जैसे ही वो अगर नहीं करते हैं या वो उस तरह से नहीं कर, सी एवरीवन इज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी। हो सकता है आपकी नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब आप डिनर होस्ट करेंगे तो आप इतना कुछ कर देंगे, आप गिफ्ट्स देंगे तो इतने देंगे, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं। हो सकता है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। मेरे लिए आप घर पर आओगे तो मैं पूछूंगी आप चाय पियोगे क्या, एंड यू विल से लाइक आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो पूरा डिनर आपके लिए बनाया था और आप मुझे पूछ रहे हैं चाय पियोगे कि नहीं पियोगे। यू आर हर्ट कि you don't feel anything for me. Of course, I'm hurt. I'm badly hurt. We get hurt. Yeah. Now this is, we are talking on physical things, and यही same चीज Emotional. subtle emotional level पर भी work होती कि जितना मैं आपके लिए कर रही हूँ, मेरा ये belief होता है आप भी उसी proportion में मेरे लिए करेंगे। ये बहुत deep belief system है और यहाँ कहीं ना कहीं फिर हम, और ये हम justified, see, we say that this is right, it should be like this, Yes. but then we have to check कि वो मुझे pain दे रहा है, it means it's not right. yeah, that belief system is definitely not right. क्योंकि हर एक का personality different है, हर एक का सोचना, हर एक का करना, it's not that they're wrong, वो bad है, लेकिन उनका right and wrong different है। आप जितना करते हो मेरी capacity नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि आपने ये बिलीफ बनाया था कि मैं उतनी ही कैपेसिटी में करूंगी, आप हर्ट हुए जब मैं नहीं करती। अब आप अपने बिलीफ को अगर थोड़ा सा चेंज करो कि मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करते हुए मुझे अच्छा लगता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच इन रिटर्न। यहाँ तक कि लाइक वंस आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, तो मैं कर रही हूँ। लेकिन होता ऐसे कई बार कि वो अच्छा तो कुछ नहीं किया रिटर्न में, लेकिन किसी ने हो सकता है कि एकदम धोखा दे दिया, कुछ गलत कर दिया, कुछ बहुत, एंड आई फेल्ट हर्ट, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा। एंड देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक्सपेक्ट, हम ये सोच रही थी, मैं सी वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, मैं ये सोच रही थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मेरे को करने दो, मुझे करते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया, तो दैट ऑल्सो यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशन। एटलीस्ट आप कुछ मत करते। सो मैंने वो बिलीफ बनाया था कि मैं अच्छा करूँगी, आप कुछ मत करना, लेकिन आपने जो मैंने सोचा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे ऊपर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ गया, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन था। तो इफ़ आई कैन चेंज माई बिलीफ सिस्टम टू मैं वो करूँगी जो मुझे ठीक लगता है, without any expectations or without anything. You know how simple my life will become. Oh yes, but right now too I am realizing how much we need to do, in the sense that how much we need to understand. It's a major shift कि one realizing
कि जहाँ मुझे बुरा लगने शुरू हो उस समय हमें रुक जाना चाहिए. एक्चुअली वी शुड नॉट ट्राई टू मूव अहेड, वी शुड लुक एट कि कौन सा बिलीफ सिस्टम है जिसने मेरा ये थॉट क्रिएट किया. अगर आपके पास कोई मन में सवाल उठता है, कोई बात अभी लग रहा है कि इससे जुड़ी हुई है, तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व द it's key to happiness basically. Yeah, true. So let's reflect for some time and see how it works with us. Comfortable होकर बैठे. We're not doing anything unnatural. अपने आप को ही देखने की कोशिश करते हैं. बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर जीवन चलता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में अपने अनुभवों को देखते, अगर वो अनुभव, वो फीलिंग्स कंफर्टेबल नहीं लगती, तो अपनी मान्यताओं को चेक करो. वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रुथ इज ऑलवेज कंफर्टेबल. ट्रुथ will always make me feel peaceful. Somewhere there is a confusion. Happiness is natural. Happiness is unconditional. Happiness is my creation. मेरी खुशी मेरी अपनी रचना है. ये किसी पर भी आधारित नहीं है. ये मेरे हाथ में है. आज इस बिलीफ को लेते और सारा दिन की यात्रा पर चलते हैं और चेक करते क्या अनुभव होता है. ओम शांति. ओम शांति. जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था, कुछ कुछ बीज बोने की ज़रूरत है. तो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है एंड आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम आई वांट. इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. ओम शांति. ओम शांति. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति.